गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भक्ति काल के ज्ञान मार्ग की शाखा के श्रेष्ठ कवि संत कबीरदास को पढ़ रहे हैं, जिनकी शाखियों अर्थात दोहों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उनकी पदावली में 2 पदों को हम लोगों ने कल पढ़ा। उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आगे का पद आज हम लोग पढ़ेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कूद कभाड़ा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चू चुएन पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी ज्ञान की आंधी, ज्ञान की प्राप्ति होने पर आधारित मोह पर, ज्ञान की प्राप्ति होने पर मोह पर आधारित सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से जब आंधी आती है अपने साथ वो बहुत कुछ उड़ा ले जाती है। जो कोई भी उसके रास्ते में आता है वह उन्हें रौंदती हुई अपने साथ बहा ले जाती है, उड़ा ले जाती है। उसी प्रकार से जब ज्ञान की आंधी आती है तो ज्ञान की आंधी में कि मार्ग में जितने भी मोह माया पर आधारित जो विकार होते हैं, उसी प्रकार से आंधी के समझ जिस प्रकार से तिनके जो नहीं टिकते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी के समक्ष मोह माया आदि के जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। साधक को आत्मा अथवा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसी तत्व को कबीरदास जी ने झोपड़ी और आंधी के माध्यम से एक रूपक के द्वारा यहां प्रकट किया है कि आंधी के समक्ष झोपड़ी का क्या हस्र होता है, क्या परिणाम होता है, और झोपड़ी के साथ साथ उसको टिकाए रखने वाले, उसको बनाए रखने वाले जो बंधन है, जिस पर वह आधारित रहकर स्थिर रहती है, वो सब सारे बंधन, सारे उसके आधार नष्ट हो जाते हैं। उसी का वर्णन करते हुए एक रूपक के माध्यम से कबीरदास जी का यह पद, कबीरदास जी ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाई, हे साधुओं, हे संतों, आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की आंधी आ गई है। और आंधी के आने के बाद क्या होता है, पहले उस अर्थ में देखें। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। जिस प्रकार से आंधी के आने के बाद झोपड़ी को संभालने रखने वाली जो चारों तरफ से उसके टाटियां लगाई जाती हैं और जो उसमें तरह तरह के बंधन बांधे जाते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। आंधी के समक्ष सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं, और जब बंधन ढीले हो जाते हैं तो झोपड़ी के सहारे रहने वाली टाटियां क्या हो जाती हैं, उस आंधी के वेग में उड़ जाती हैं। और उस झोपड़ी को संभालने वाली जो थूनियां होती हैं, उसके जो स्तंभ होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। और मुख्य आधार जो बणिंडा अर्थात जिसे बणेर कहते हैं, जो मुख्य आधार होता है जिस पर झोपड़ी टिकी रहती है, थूनियों के टूट जाने के बाद, स्तंभों के गिर जाने के बाद वह भी जो है टूट करके धराशायी हो जाता है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, और छान माने छप्पर, झोपड़ी जो है, इन सब के टूट जाने के बाद
जो उसके सारे आधार हैं उनके नष्ट हो जाने के बाद झोपड़ी धराशायी हो जाती है, गिर जाती है पृथ्वी पर, और उसके अंदर रखे हुए जो बर्तन होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वे क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से टूट जाते हैं। और उस बर्तनों में जो है, जो वस्तुएं होती हैं, वो भी क्या होती है? निकल करके जो है बह जाती हैं। और इसके बाद, आंधी के बाद अक्सर प्रायः जल की वर्षा होती है, और जल की वर्षा होने के बाद तत्पश्चात जब आसमान पूरी तरह से साफ हो जाता है और सूरज आकाश में चमकने लगता है, तो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। ये तो हुआ आंधी और झोपड़ी के संदर्भ में अर्थ। लेकिन कबीरदास जी इसका रूपक लेकर के झोपड़ी को माया जनित जो है विकारों से युक्त, आधारों से युक्त मानते हैं, और आंधी को जो है ज्ञान का आधार मान करके कहते हैं कि हे साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार से आंधी के आने पर आड़ के लिए, बचाव के लिए लगाई गई जो टाटियां होती हैं, अर्थात जो पर्दे होते हैं, वो उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। सारे भ्रम, भ्रम की टाटी, अर्थात जो भ्रम की टाटियां हैं, वह जो है जिस प्रकार से आंधी के आने पर टाटियां झोपड़ी को संभालने के लिए जो लगी रहती हैं, वो पर्दे उड़ जाते हैं, टाटियां उड़ जाती हैं, उसी प्रकार से ज्ञान के उत्पन्न होने पर मेरे सारे भ्रम रूपी टाटियां जो होती है क्या है? नष्ट हो जाती हैं, अर्थात भ्रम नष्ट हो गए। माया रहे न बांधी रे, और माया रूपी रस्सियां भी जो है, जो माया जो उसे बांधे रखती है, माया रूपी रस्सियां भी जो है वह भी टूट गई हैं, अर्थात माया के समस्त बंधन भी समाप्त हो गए हैं। जिस प्रकार आंधी के आते ही जिन बंधनों के द्वारा टाटी जो है झोपड़ी से जो है टिकी रहती है, टोपड़ी झोपड़ी को संभाले रहती है, आंधी के बहाव में, आंधी के समक्ष उसके सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं और सारी रस्सियां खुल जाती हैं और टाटी उड़ जाती है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान की आंधी आ जाने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं और माया रूपी रस्सियां भी जो है वो टूट गई, अर्थात माया के सारे बंधन समाप्त हो गए हैं। और दुचिते की दुई थूनी गिरानी, दुचिते माने होता है दो चित्त वाला, दुविधा। हम लोग जो है हमेशा ये करें वो करें, ये न करें कि ये ना करें, हमेशा दुविधा में बने रहते हैं। दो विधाओं पर हमारा मन स्थिर नहीं होता है, हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो दुचिते की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। जिस प्रकार से प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी हुई जो थूनियां होती हैं, जो खंभे होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, वे गिर जाते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति के साथ मोह और आसक्ति के जो स्तंभ हैं, मोह और आसक्ति की जो थूनियां हैं, वे भी ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं, वे भी ढह जाती हैं। मोह और आसक्ति के स्तंभ भी ढह जाते हैं। इतना ही नहीं, तृष्णा छान मोह बलिंडा टूटा, और छप्पर को संभाले, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए जो मोह रूपी सहतीर होता है, जो बड़े होता है, जो पूरे छप्पर को संभाले रहता है, जो बीचों बीच छप्पर को, झोपड़ी को जो है बीच में एक आधार लगाकर रखा जाता है, जिसे बड़ेर या सहतीर कहते हैं।
तो तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी सहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा। तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबुद का भाड़ा फूटा। और तृष्णा के समाप्त होने से, मोह और तृष्णा के समाप्त हो जाने के शारीरिक अहंकार भी नष्ट हो जाते हैं। तृष्णा की, आशा अभिलाषा की, अभिलाषाओं की, कामनाओं की जो छप्पर है वह क्या हो जाती है? धराशायी हो जाती है। शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया जैसे छप्पर के गिरने से, और साथ ही साथ कुबुद का भाड़ा फूटा। जिस प्रकार से छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए जो है बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार से शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि रूपी जो वासनाएं हैं, जो कुबुद्धि जिसे कहते हैं दुर्बुद्धि, बुरे विचारों वाली जो वासनाएं, जो इच्छाएं हैं, वो भी समाप्त हो गई। दुर्बुद्धि रूपी बर्तन भी टूट जाते हैं। जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चू चुएन पानी रे। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रही तब इच्छा कैसी, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चू चुएन पानी रे। जोग माने योग साधना, जुगत माने युक्तियां, उपाय। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों ने, ज्ञानियों ने वास्तविकता को समझ लिया। वे समझ गए कि बाहरी छप्पर मोह माया, ये जो बाहरी छप्पर है, जो मोह माया है, ये सांसारिकता है, जो ये व्यर्थ है। और इसको समझ करके उन्होंने योग और युक्तियों, योग साधनाओं और युक्तियों के माध्यम से, योग की युक्तियों अर्थात साधना की, योग साधना की युक्तियों से, उनके उपायों से एवं सद्वृत्तियों से, अच्छे विचारों की सहायता से उन्होंने अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। अपने इस शरीर रूपी छप्पर का ऐसा निर्माण किया, निर्चू चुएन पानी रे, कि जिसके अंदर से एक भी बूंद, निर्चू चुएन पानी रे, अर्थात ऐसे छप्पर का निर्माण किया जिस पर जल की एक भी वर्षा की बूंदें जो है नीचे गिर नहीं सकती, अर्थात उसको पार नहीं पाती है, उसको भेद नहीं पाती है। अर्थात संतों ने ऐसे शरीर का निर्माण किया जिस पर कुबुद्धि का, अर्थात बुरी वासनाओं का, सांसारिकता का कोई बुरा विचार भी उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जिसे आप कह लें कि आज की भाषा में वाटर प्रूफ, अर्थात जल की बूंदें उस छप्पर पर पड़ते ही क्या होती है? सरक करके नीचे आ जाती हैं, उसको पार नहीं कर पाती हैं। उसी प्रकार से योग साधना और युक्तियों से, अपने सद्विचारों से संतों ने अपने शरीर का ऐसा निर्माण किया कि उसमें कोई भी बुरे विचार, उनकी सांसारिकता, सांसारिक वासनाएं, सांसारिक विषय वासनाएं, सुख आदि की विलासिता की भावनाएं उनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती है। कूड़ कपट काया का निष्ठा हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट काया का निष्ठा, जिस प्रकार से आंधी के आने के बाद जब छप्पर गिर गया, उसके अंदर के बर्तन टूट गए, तो बर्तन के अंदर जो छल और कपट के जो वस्तुएं रखी थी वो भी क्या होकर के निकलकर बाहर हो गई। हर की गति जब जानी, इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया। अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई। ज्ञान की इस आंधी के बाद हर की गति जब जानी, अर्थात जब मैंने परमात्मा की गति, परमात्मा का हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, तो हमारे शरीर के अंदर के सारे जितने बुरे विचार थे, जो छल कपट की भावनाएं थी, वो पूरी तरह से बाहर निकल गई। आंधी पीछे जो जल बूठा, हरि प्रेम हरि जन भीना। और प्राय ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जो जल की वर्षा हुई, जैसा कि प्राय होता है कि आंधी के गुजर जाने के बाद जल की वर्षा होती है, उसी प्रकार से
ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जो जल की वर्षा हुई, उसमें समस्त प्रेम हरि जन भीना। उस प्रेम रूपी जल में समस्त भक्तजन भीग गए, अर्थात वे भक्ति से अभिभूत हो गए, उनका मन भक्ति से सिंचित हो गया। कहें कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम शीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जल की वर्षा के पश्चात, जल की भी वर्षा समाप्त हुई, आंधी गई, आंधी के पीछे वर्षा आई, वर्षा भी चली गई, और जल वर्षा के पश्चात जो ज्ञान रूपी सूरज का उदय हुआ, भान के प्रकटे, जिस प्रकार से भानु के उदय होने पर, सूरज के उदय होने पर सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी सूरज के उदय होने पर अज्ञानता का समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। मेरे बच्चों, अब आगे का पद हम लोग पढ़ेंगे। अगला पद है बहुत ही महत्वपूर्ण, और आज के कबीरदास जी को आप लोग जानते ही हैं कि वे समाज सुधारक और साथ ही साथ आडंबरों का खंडन करने वाले। जितने बायाडंबर थे तत्कालीन समाज में, चाहे वह हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो, दोनों को उन्होंने डांटा फटकारा। अरे इन दो राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुए न देई, वैश्या के पायंतर सोए, यह देखो हिंदू आई। तो एक तरफ हिंदुओं को डांटा तो दूसरी तरफ मुसलमानों को भी उसी भावना से उन्होंने फटकार लगाई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें घर ही करे सगाई। दोनों को उन्होंने जो है लत्कार लगाई, दुत्कार लगाई। इस पद में कबीर पंडित बाद बदनते झूठा, एक बार पद को पहले पढ़ते हैं। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा, पावक कहा पांव जे दाझे, जल कई तृषा बुझाई, भोजन कहा भूस जे भाजे, तो सबको उतर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि पर ताप न जाने, जो कबहूण जाए जंगल में, बहुर न सुरते आड़े। सांची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सु हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी। पंडित बाद बदनते झूठा। कबीरदास जी प्रस्तुत पद में जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान के शब्दों के उच्चारण मात्र से काम नहीं चलता है। उन्होंने बताया कि केवल वाणी के माध्यम से, केवल राम राम रटने मात्र से, केवल मौखिक रूप से जो है ईश्वर का स्मरण करने मात्र से ही मुक्ति नहीं मिल सकती है, मोक्ष नहीं मिल सकता है, बल्कि उसके लिए तो सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करना पड़ता है, सच्चे मन से प्रभु को याद करना पड़ता है, उसकी भक्ति करनी पड़ती है, उसको पाना पड़ता है। तो पंडित बाद बदनते झूठा। कबीर जी कहते हैं यहां पंडित का मतलब है किसी जाति विशेष से नहीं है, बल्कि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, विद्वान। कबीर कहते हैं कि विद्वानों का यह कहना, पंडित वाद बदनते झूठा, उनका जो ये वाद है, उनका जो ये कथन है, वह सब झूठा है। कौन सा कथन? तुलसीदास जी ने भी एक जगह कहा है अपने रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो केवल नाम मात्र का स्मरण करने से ही सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, सबको मोक्ष मिल जाएगा। तो यहां मना किसी का नाम लिए हुए समस्त विद्वानों को और समस्त ज्ञानियों की बातों को से असहमत होते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि पंडितों का, ज्ञानियों का जो ये मत है वह पूरी तरह से असत्य है, सरासर झूठ है।
वे झूठ कहते हैं। उनका यह कथन झूठा है। क्या कथन झूठा है? पहला उदाहरण, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। विद्वानों का जो बात यह कहना है कि ईश्वर का नाम लेने से ही व्यक्ति को जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। केवल राम कहा दुनिया गति पावे, केवल राम राम जपने मात्र से, केवल राम राम का जाप करने मात्र से दुनिया गति पावे। यदि संसार के लोगों को मुक्ति मिल जाती है तो यह बात कबीरदास मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा पंडितों का कहना, ज्ञानियों का ऐसा मत से मैं असहमत हूं, मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जो ये पंडितों विद्वानों का यह मत है कि केवल राम का नाम जपने मात्र से, उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही लोगों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। कैसे? क्योंकि खांड कहा मुख मीठा। यदि ऐसा होता तो खांड अर्थात गुड़ या चीनी चीनी कहने से हमारे मुख में मिठास का जो है स्वाद आ जाना चाहिए, हमारा मुंह मीठा होना चाहिए। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि गुड़ या चीनी चीनी का नाम पुकारने मात्र से हमारा मुख मीठा हो सकता है? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। तो जब ये नहीं हो सकता है तो राम राम कहने मात्र से, राम राम जपने मात्र से भले हमें राम की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, पावक कहा पांव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। आग आग पुकारने मात्र से क्या हमें हमारे पैरों में अग्नि की जलन महसूस होने लगती है? पावक कया पांव जे दाझे। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि केवल ईश्वर का नाम लेने मात्र से जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती, यदि ऐसा होता तो राम के नाम के मुख उच्चारण करने से सभी व्यक्तियों को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए, सबको गति मिल जानी चाहिए, सब स्वर्ग से सबको मोक्ष मिल जाना चाहिए। अर्थात राम राम जपना पराया माल अपना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरी जगह कबीरदास ने यही कहा है, माला फेरत जुग बया, गया न मन का फेर, कर की मन का डार दे, मन की मन का फेर। जीवन भर हम पाप करते रहे और अंत में राम राम स्मरण करके, राम का नाम जो है रट के जाप करके यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा तो सबको ही तिर जाए। समस्त पापी जो है, संसार के सारे पापी जो है तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो राम के नाम का मुख उच्चारण करने मात्र से साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए और इस प्रकार बड़ी आसानी से सारी दुनिया मोक्ष प्राप्त कर लेती। किंतु ऐसा कहां होता है? यदि कहने मात्र से सब कुछ हो जाए, केवल कहने मात्र से, पुकारने मात्र से सब कुछ हो जाता तो खाण कहा मुख मीठा। तो चीनी या गुड़ गुड़ कहने से, गुड़ का नाम लेने से, खाण का नाम लेने मात्र से व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाना चाहिए और आग आग कहने मात्र से हमारे पैरों को जल जाना चाहिए, हमारे पैरों को जलन महसूस होनी चाहिए। लेकिन जल कही तृषा बुझाई, पानी पानी मात्र पुकारने मात्र से, पानी पानी के कहने मात्र से, उसे पुकारने मात्र से हमारी प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कहा भूस जे भाजे, केवल भोजन भोजन कहने से हमारी भूख समाप्त हो जानी चाहिए, भूख मिट जानी चाहिए। भोजन भोजन कहते ही भूख भाग जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सबको उतर जाई। इस प्रकार नाम मात्र का उच्चारण करके संसार के प्रत्येक प्राणी भवसागर से तर जाते, सब कोई तर जाई। यदि ऐसा होता तो केवल राम नाम का स्मरण करके, राम राम जप करके सब कोई, सारे मनुष्य, सभी प्राणी इस संसार से
मुक्त हो जाते, भवसागर से तर करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते। कबीर जी आगे कहते हैं, एक उदाहरण और देना चाहते हैं। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। नर माने मनुष्य, मनुष्य के साथ उसका पालतू तोता भी राम राम बोलना सीख जाता है। यदि हम उसे रोज रोज सिखावें तो वह भी जो है राम का नाम रटने लगता है। मनुष्य के साथ पिंजरे में बंद उसका पालतू तोता भी राम राम रटना सीख जाता है, लेकिन राम के अर्थ हरि परिताप न जाने, किंतु वह राम प्रभु की महिमा को नहीं जानता। वो तो केवल राम राम रट लेता है, वो चाहे शत्रु आए, चाहे मित्र आए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, एक चीज वो रटना सीख लेता है और वही रटता रहता है सबके सामने। आपने उसे राम राम सिखाया, वह राम राम रटना शुरू कर देता है, लेकिन राम के नाम की महिमा वो नहीं जानता। वो नहीं जानता कि ये राम राम है क्या। हरि प्रताप न जाने, वह राम की अर्थात प्रभु की महिमा को नहीं जानता, उसके गुण को नहीं जानता है। जो कबहूर जाय जंगल में बहुर न सुरते आने। इतना नहीं, जब कभी वह अवसर पाकर के पिंजड़े से भागने का मौका पाता है और जंगल में उड़ जाता है, तब उसे राम नाम का स्मरण नहीं आता है। वह भूल करके भी राम का नाम नहीं बोलता है। वह केवल पिंजड़े में बंद होकर के आपको खुश करने के लिए, आपसे भोजन पाने के लिए वह राम राम आपकी रटी रटाई हुई बातों को पुकारता रहता है, लेकिन उसकी महिमा को नहीं जान पाता है। और जब कभी उसे मौका मिलता है, वह पिंजड़े से उड़ करके जब जंगल में पहुंचता है, तो पुनः वह राम का नाम स्मरण नहीं करता है, राम का नाम नहीं बुलाता है, नहीं पुकारता है। वह राम के नाम को भूल जाता है। साची प्रीत विषय मायासु हर भक्तंसु हासी। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे भगवान के भक्तों पर हंसी आती है। हरि भक्तन सु हंसी, हरि भक्तों पर, जो नकली भक्त हैं, जो बाहरी दिखावे के आडंबरी हैं, जो बाहरी दिखावा करते हैं, ऐसे नकली भक्तों से उन पर मुझे हंसी आती है। क्यों? क्योंकि वे पिंजरे में बंद तोते की भांति केवल राम नाम का उच्चारण करते हैं, माला फेरते हैं, राम का नाम का जाप करते हैं, लेकिन ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं करते हैं। उनका सच्चा प्रेम तो विषय, सामाजिक विषयों से है, सांसारिक विषय वासनाओं से, सांसारिक सुखों से है। माला जपते समय मंदिर में बैठे बैठे वो देखते रहते हैं कौन कितना चढ़ावा चढ़ा रहा है, क्या चढ़ा रहा है, अर्थात उनका ध्यान तो जो है सांसारिक विषयों पर लगा रहता है। मुझे ऐसे भक्तों को देखकर उन पर हंसी आती है कि उनका सच्चा प्रेम तो सांसारिक सुखों से है। ऐसे में उनका भला उद्धार कैसे हो सकता है? जिस भक्त के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता, कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो बाधो जमपुर जासी। जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधनों में बंधकर यमलोक जाता है और नरक भोगता है और तरह तरह के कष्टों का सहन करता है। इस प्रकार केवल प्रभु के नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मात्र प्राप्त नहीं, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसे जब ईश्वर के, उसके हृदय में उस ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होता है, सच्ची भक्ति होती है, तो वह सांसारिक सुखों को त्याग करके ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और जब तक वह केवल सांसारिक सुखों में लिप्त है, लीन रहता है, तब तक वह साधारण व्यक्तियों की भांति शारीरिक कष्टों को सहते हुए यमलोक को जाता है और मृत्यु के समय जाकर यमलोक पहुंच करके वहां के नरक के दुख को भोगता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। 2 पद बहुत हो गया।